सो वेलकम स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट क्लासेस। आज हम लोग पार्ट सेकंड लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कल हम लोगों ने एक पार्ट फर्स्ट लिया था, उसके अंदर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन अंडरस्टैंड किए थे ना। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बट आपको थोड़ा सा फोकस करना रहेगा इफ यू आर एबल टू फोकस द थिंग्स। बहुत आसान इक्वेशन है वाले। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? के की वैल्यू फॉर विच एस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। हमको ये जनरल एक इक्वेशन दी हुई है जहां पे हमें x की वैल्यू दी है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x गिवन है और k की वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, हम देखेंगे k है ये इक्वेशन में, हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 2, यहाँ पे 2 का हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस 2, x के यहाँ पे हम 2 रखेंगे -3 इज इक्वल टू 0। इसके आगे हम देखेंगे कि के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस ये 2 टू ज़ा 4 -3 इज इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा 4 के, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास में प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 4 के इज इक्वल टू ये इक्वल टू किस साइड आएगा तो लेट्स कॉल -1, तो k इज इक्वल टू -1/4। तो k की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये 1 से 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। वंस अगेन वी जस्ट गो थ्रू इट कि हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू दी है हमको 2, k इज k एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हमने x यहाँ पे क्या रखा 2 रखा और यहाँ पे 2 रखा, इसको हमने किया इसका स्क्वायर 4 हो गया एंड दैट्स कॉल्ड 2 टू ज़ा 4 -3, ये हो गया 4 के, 4 में से 3 गया तो 1। फिर हमने क्या किया ये 1 को इक्वल टू के उस साइड लिया है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, और k की वैल्यू -1/4। दैट्स इट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हमें दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3 आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर -2mx प्लस 2n इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। हमें वैल्यू निकालनी है m की और n की। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, हमें x की वैल्यू पुट करनी थी तो x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हम x की वैल्यू भी दी हुई है और x की यहाँ पे हमें कितनी वैल्यूज दी हुई हैं, 2 वैल्यूज दी हुई हैं। कितनी वैल्यूज है यहाँ पे x की 2 वैल्यूज हैं। तो हम पहले वाली वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो लेट्स सी, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -2m x प्लस 2n इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी रखेंगे पहले 2, तो 3 या 2 का स्क्वायर -2m, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस ये हो गया 2 टू ज़ा 4m और प्लस 2n इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 4 ज़ा 12 माइनस 4m प्लस 2n इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास में अब 2n माइनस 4m इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, क्लियर है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमें क्या रखना है x इज इक्वल्स टू 3। उसी इक्वेशन में हम x इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे 3। तो ये इक्वेशन हमारे पास में दी हुई है, क्या इक्वेशन थी 3x स्क्वायर -2mx प्लस 2n इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे क्या रख रहे हैं हम 3 का स्क्वायर -2m 3x यहाँ पे 3 प्लस 2n इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 की जगह पे हमने क्या रख दिया यहाँ पे 9 और ये हो गया 3 टू जा 6, तो ये 6m प्लस 2n इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास में 2n आगे ले आएंगे 6m इज इक्वल्स टू माइनस का 18। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। 2 इक्वेशंस बन गए इसके अंदर। अब हम देखेंगे तो 3 9 27 हमने यहाँ पे लिख दिया, अंडरस्टैंड। अब क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग इक्वेट करेंगे।
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन है 2n 4m इज इक्वल टू माइनस का 12, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और सेकंड इक्वेशन हमको यहाँ पे दी है 2n माइनस 6m इज इक्वल टू माइनस 27। ठीक है, यहाँ माइनस ले लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, यहाँ प्लस माइनस कितना आ गया हमारे पास में 2m इज इक्वल टू 27 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में से 12 जाएगा तो 15 बचेगा हमारे पास में। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 15/2, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हम लोग ये m की वैल्यू उठा के रख देते हैं, इसके आगे कर रहा हूँ मैं सॉल्व, m की वैल्यू उठा के रख दे रहा हूँ मैं आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो ये हो गया 2n माइनस 4 इंटू 15/2 इज इक्वल टू माइनस 12, ये कट गया इससे 2 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास में 2n माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 12। 30 कैसे आया, 15 टू 30 और माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। तो अब हमने देखा यहाँ पे 2n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 30। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 12 माइनस 30 कितना हो जाएगा हमारे पास में 18। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 18/2, दैट्स कॉल्ड 9। तो n की वैल्यू क्या मिल गई हमको यहाँ पे 9, दैट्स ऑल। अंडरस्टैंड, ये दो क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं, दैट्स आर वेरी इजी क्वेश्चंस। लगभग 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो द बेसिक ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ये बेसिक है। इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चंस और देखेंगे। ये यहाँ तक आपको दिख रहा था, शायद से कवर नहीं कर रहा है वीडियो में, तो देखिएगा ये 12 में से 30 जगह तो कितना बचेगा 18 बचेगा, कितना बचेगा 18। तो हम ये देखते हैं कि 2n इज इक्वल्स टू 18, तो n इज इक्वल्स टू 18/2, दैट इज कॉल्ड 9। तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 9, तो 2 वैल्यूज हमारे पास में आई। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग देखते हैं इसके आगे कि किस तरीके से यानी इक्वेशन सॉल्व होगी। 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगी है। हमें दिया हुआ है 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इसके अंदर बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए 21, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 22। ऐसे कोई दो नंबर जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिले हमें 22, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले यहाँ पे 8 और 21 का मल्टीपल मिले। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे हम देखते हैं, दैट्स कॉल्ड 28 इंटू 6। देखते हैं कि 21 इंटू 8 कितना होगा 8, और ये कितना हो जाएगा 16, 168। कितना आ रहा है ये लगभग 168 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे 168, और प्लस या माइनस करने पे क्या मिला हमें 22। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर देखते हैं हम लोग क्या होंगे 8x² माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21। तो 28 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 22। अंडरस्टैंड। और इसके बाद क्या होगा कि अगर 28 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 168। जैसे हम इसको 28 को 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48, यहाँ 4, 6 2 जा 12 प्लस ये 168। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे 168 मिलेगा, और प्लस या माइनस करने पे ये मिला। कॉमन क्या आएगा इसके अंदर से, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या निकल पाएंगे इसमें से बताइए। इस पूरी इक्वेशन से कॉमन क्या निकलेगा, क्या निकलेगा 4x निकलेगा। क्या निकलेगा 4x, और अंदर कितना है यहाँ पे 2x माइनस, जल्दी बताओ
7 ये कॉमन आ गया, प्लस क्या आएगा यहाँ से, 3 कॉमन आएगा, तो अंदर बचा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या 2x माइनस 7 कॉमन आ गया, अंदर बचा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम देखेंगे रूट्स निकालेंगे, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वलेंट लेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, x इज इक्वल टू 7 इक्वल टू साइड जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7/2। और दूसरा हम देखेंगे 4x माइनस 3 निकालेंगे, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ये इक्वल टू उस साइड 3 और 4 नीचे, तो x इज इक्वल टू 3/4। इज इट क्लियर? हमारे पास दो रूट्स आ गए, क्या क्या आ गए, x इज इक्वल टू 7/2 और x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ प्लस होगा तो इक्वल टू के साइड आके माइनस हो जाएगा ये। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं अगली इक्वेशन। अगली इक्वेशन दी हुई है हमें, क्या दिए, 6x स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 31x। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, 6x स्क्वायर ये इक्वल टू किस साइड लाएंगे, तो 31x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए हमको, यहाँ पर 6 4 20 240, मल्टीपल क्या आना चाहिए 240, और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 31। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 240 और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए 31, तो दैट्स कॉल्ड 16 एंड 15। तो देखते हैं हम लोग, 6x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 31, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मिलेगा। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए 240 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 31। क्या आना चाहिए 31। तो हमने माइनस माइनस प्लस तो 31 मिल जाएगा, और 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा 240। अंडरस्टैंड? क्या कॉमन आएगा इसके अंदर से बताइए, क्या कॉमन आएगा यहाँ पर, 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन नहीं आएगा, 2x कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा 3x और यहाँ पे 8, और सेम एज इट इज यहाँ पे क्या कॉमन आएगा हमारे पास में, बताइए 15 और 40 के बीच में क्या कॉमन आएगा, कितना आएगा 5 यहाँ कॉमन आया, और अंदर बचेगा 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स सेम है, कॉमन निकाल लो यहाँ पे, तो 3x माइनस 8, अंदर क्या आ जाएगा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखेंगे हम इनको 0 के इक्वलेंट रखेंगे, तो 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू किस साइड जाएगा, तो 8/3, और यहाँ पे देखेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो कितनी आ गई x की वैल्यू 5/2। तो हमारे पास में ये दो रूट्स आ गए, तो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला क्वेश्चन हो गया आपका एक ये। अंडरस्टैंड? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ मैं, यहाँ 40 इसको रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज करने के बाद माइनस माइनस प्लस तो 31 मिलेगा, और 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा 240, क्योंकि 6 4 24। हमने इसको स्प्लिट करने के बाद दोनों रूट्स निकाल लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट इट इज़ ऑल्सो ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलना चाहिए यहाँ पर 3, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, और प्लस या माइनस करने पे मिलना चाहिए 10x। क्या मिलना चाहिए 10x। बताइए कौन से दो नंबर होंगे, हाँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ 7 भी है, तो 7 3 21। तो हम देखते हैं यहाँ पे √3x
और यहाँ पे आ जाएगा 7x और आ जाएगा यहाँ पे 3x, क्योंकि 7 + 3 हो जाएगा 10x हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 7√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, जल्दी बताएं, क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? अच्छा, x कॉमन निकलेगा। देखते हैं, हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 3x + 7x और ये प्लस। अब इसमें से कॉमन क्या निकाल ले रहे हैं हम लोग, √3x कॉमन आ जाएगा। तो अंदर कितना बचा, x + √3, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। सेम एज इट इज इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे हम लोग, 7। अंदर कितना बचेगा, x + √3 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे x + √3, x + √3 कॉमन आ गया। अंदर बचेगा √3x + 7 इज इक्वल टू 0। अब करेंगे x + √3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -√3, एक वैल्यू आ गई, और इसको 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे तो √3x + 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7/√3। इज इट क्लियर? हाँ, किसको रैशनलाइज करना है? अपॉन में रूट नहीं आएगा तो इसको रैशनलाइज करते हैं हम लोग। तो रैशनलाइज करने के लिए करेंगे यहाँ पे √3/√3, तो कितना हो जाएगा, 7√3/√3 इंटू √3, 3 हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू, माइनस का साइन। इज इट क्लियर? सो नाउ हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट्स। डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है दो चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिवाइड करना, डिस्क्रिमिनेट करना। अंडरस्टैंड? तो फॉर द इक्वेशन अगर हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, मतलब इसे हम डिवाइड कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे इसका? तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन देखी हुई है, जब नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे हम देखेंगे x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a। इसके अंदर दो रूट्स देखेंगे, एक पॉजिटिव में रहेगा और एक नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, सपोज करिए कि कोई वैल्यू है 4, इसका रूट कितना निकलेगा, 2, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। अब हम कैसे बताएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस। तो √4 क्या हो जाएगा, या तो +2 में हो जाएगा या फिर -2 में हो जाएगा। तो जब भी कोई वैल्यू रूट के बाहर आती है तो वो दो फॉर्म में आती है, प्लस और माइनस दोनों के फॉर्म में। हो सकता है कि अंदर -4 हो सकता है ये अंदर +4 हो, लेकिन रूट के अंदर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उस चीज़ को, इसलिए हमने क्या निकाले, डिस्क्रिमिनेंट्स निकाले हुए हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट्स हम लोग जनरली किसके अंदर सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। इज इट क्लियर? अब हमने क्या किया, इस केस फर्स्ट के अंदर देखें हम लोग कि अगर कोई भी वैल्यू हमारी आ रही है, सपोज हमारी वैल्यू आई -30, तो -30 इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इज लेस देन 0। तो ये साइन इस तरीके से आएगा यहाँ पर। ठीक है, व्हेन द वैल्यू इज इन -30, और अगर +30 होगी तो ये ग्रेटर है 0 से। तो हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं, जब इसकी जो इक्वेशन आपकी आएगी, ये कंडीशन होगी ग्रेटर देन 0 की। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दिस कंडीशन a इज इक्वल टू -b ± √d। सर d क्या है यहाँ पे, da -b² - 4ac, ये d है पूरा का पूरा, मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा एरिया ये d है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको इसके अंदर लिखा हुआ है। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम एज इट इज हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने माइनस के फॉर्म में ले लिया, किसके फॉर्म में ले लिया, यहाँ पे हमने माइनस के फॉर्म में ले ली इक्वेशन। ठीक है, तो ये बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे ये आएगा प्लस में, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अंडरस्टैंड? अब हम देखेंगे अगली कंडीशन केस 2 के अंदर
कि हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये डिस्क्रिमिनेंट है आपका, दैट इज गिवन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन डी, ठीक है। व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन में हम क्या समझेंगे कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 0 के इक्विवेलेंट रहेगी। 0 के इक्विवेलेंट कब रहेगी, ये जो d है इज इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड। तो ये रूट में आएगा कि रूट के बाहर आएगा, दिस इज वेरी सिंपल इक्वेशन अबाउट दैट। अब केस थर्ड के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, इन दिस केस द रूट्स आर इमेजिनरी एंड हेंस देयर इज नो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स उस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रियल नंबर्स कैसे, ये सपोज करो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस कंडीशन में ये रियल नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। किस कंडीशन में, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, तो ये रियल नंबर्स इस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हमें मालूम होना चाहिए कि ए बी और सी ये तीनों क्या है यहाँ पे, रियल नंबर्स हैं। तो दिस इज द थिंग्स। अब हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके साथ ही साथ में देख लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये पूरा सर ने क्या बताया वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं यहाँ पे एक, ये हमें दिया हुआ है 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमें ये क्या दिया हुआ है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट और नॉट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर 25, बी की वैल्यू 20, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करेंगे 25, बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 7। इज इट क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इज इक्वल्स टू बी कितना दिया है हमको 20 का स्क्वायर माइनस 4a कितना दिया है हमको यहाँ पर 25 माइनस सी कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। अब हमने इसको सॉल्व किया, कितना हो गया 400 माइनस ये कितना हो गया, कितना 700, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन व्हाट वी फाइंड आउट कि हमारे पास वैल्यू क्या आई -300, क्या आई -300। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 0 एंड 0 इज ग्रेटर देन -300, 0 इज ग्रेटर देन -300। तो इन दिस कंडीशन द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इस कंडीशन क्या होगा, in this condition has no real roots। Is it clear? रियल रूट्स कब नहीं होंगे, जब माइनस में आपकी वैल्यू आएगी 0 से लेस देन आएगी। इज इट क्लियर, ठीक है। सो बाकी का लेक्चर हम लोग, बाकी का जो क्लास है अगले वाले में कोशिश करेंगे कि फिनिश हो जाए, ज़्यादा 2 क्लासेस और रहेंगी इसकी। ओके, थैंक यू।